ये कहानी उस समय की है जब भारतीय टीम सचिन की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान की सरजमी पर मेहमान बनकर गई थी, जहां पाकिस्तान की टीम जीत के सपने सजाकर बैठी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज भी पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों के और पाकिस्तान की पूरी आवाम के सपनों में आता होगा। ये कहानी है साल 2008 की, जहां भारत का सामना पाकिस्तान से उसी की सरजमी पर हुआ था, जहां पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 310 का टारगेट भारत के सामने रख चुकी थी और पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की आवाम को अपने गेंदबाजों पर इतना घमंड था कि वो ये पहले ही मान चुके थे कि भारत इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान की टीम पहले ही जीत की खुशियां मनाने लगी थी, तो वहीं पूरे पाकिस्तान में पटाखे फूटने लगे थे और पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन चुका था। तो वहीं पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी 310 का टारगेट भारत को देकर इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने ये पूरी तरह से मान लिया था कि भारत इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब भारत ने पलटवार करना शुरू किया तो पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि भारत की ओर से सहवाग और धोनी ने लाहौर के मैदान पर अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया था, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान दहल उठा था। क्योंकि सहवाग और धोनी की मार से पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज बच नहीं पाया था और सहवाग और धोनी की आसमानी छक्कों के सामने लाहौर का मैदान छोटा नजर आने लगा था। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस महासंग्राम की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस महासंग्राम की कहानी को। तारीख थी 26 जनवरी 2008 की। पाकिस्तान के लाहौर का मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए 20 मैदान पर आते हैं, जहां पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान का यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान ने शानदार बल्लेबाजी की और भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए मात्र 119 गेंदों पर 125 रनों की एक शानदार पारी खेल डाली और पाकिस्तान के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों में 310 रनों तक पहुंचा दिया। और उस दौर में 300 से अधिक रनों को चेज करना करीब करीब असंभव था और इसी वजह से पाकिस्तान में पटाखे और जश्न का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका था। लेकिन पाकिस्तान इस बात से बेखबर था कि भारत के खेमे में एक से बढ़कर एक बला मौजूद थी, जो आज हार मानने को राजी नहीं थी। खैर, भारत की ओर से सहवाग और गंभीर की जोड़ी मैदान पर आती है और गंभीर ने पहले ओवर की पहली बॉल पर 2 रन चुराकर अपनी पारी का आगाज किया और फिर अगली ही बॉल पर गंभीर ने एक जोरदार प्रहार किया, जो बॉल पाकिस्तान के फील्डरों को चीरते हुए 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि अगली बॉल पर गंभीर को एक बार फिर हाथ खोलने का मौका मिल गया और गंभीर ने मौके की नजाकत को समझते हुए ऑफ साइड की ओर शानदार छक्का ठोककर भारत को एक तूफानी शुरुआत दिला दी थी। अब बारी सहवाग की थी और सहवाग ने भी एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि अगली बॉल पर सहवाग ने एक शानदार छक्का ठोककर पाकिस्तान के गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करना शुरू कर दिया और भारतीय टीम को इन दोनों ही बल्लेबाजों से जिस धमाकेदार शुरुआत की दरकार थी, गंभीर और सहवाग ने मिलकर ठीक वैसी शुरुआत भारत को दिला दी थी। खैर, देखते ही देखते सहवाग ने एक और चौका लगाकर भारत के स्कोर को मात्र 5 ओवरों में 50 के पार पहुंचा दिया। भारतीय खेमा गंभीर और सहवाग की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश था, तो वहीं पाकिस्तान के गेंदबाजों का घमंड भी अब धीरे धीरे जमीन पर आ रहा था और पारी के छठे ओवर में सहवाग एक बार फिर से तांडव मचाते हैं और पहली बॉल पर एक चौका लगा देते हैं और फिर अगली बॉल पर एक और छक्का लगाकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देते हैं। अब ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर जो पाकिस्तान की आवाम जीत की उम्मीद लगाई बैठी थी, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। अब पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, लेकिन भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। अब भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और 6-7 ओवरों के मैच में ही सहवाग और गंभीर ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की इस कदर पिटाई की थी, जिसको देखकर उन्हें अभी से अपनी हार नजर आने लगी थी। लेकिन सहवाग अभी कहाँ रुकने वाले थे। सहवाग ने पारी के 90वें ओवर में बैक टू बैक 2 चौके ठोककर ओवर में 9 रन बटोर लिए, तो वहीं अगले ओवर में गंभीर ने एक चौका और एक छक्का लगाकर 10 रन ठोक दिए। अब भारत का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति तक 88 के पार पहुंच चुका था। भारत को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में भारत को गंभीर के रूप में पहला झटका लगता है। गंभीर को आउट करने के बाद
जो पाकिस्तानी खेमा अभी तक खामोश बैठा था, एक बार फिर उनका घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था। खैर, गंभीर के आउट होने के बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं, लेकिन भारतीय टीम गंभीर के झटके से उभर पाती उससे पहले सहवाग भी 49 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब लगातार 2 विकेट झटकने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद सुरेश रैना भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सलमान बट को केस थमा देते हैं और मात्र 10 के स्कोर पर रैना की पारी का अंत कर दिया जाता है। अब 3 विकेट लेने के बाद पाकिस्तान का खेमा खुश था, तो वही भारतीय खेमे में मातम पसर चुका था। खैर, अब भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी धोनी और युवराज सिंह पर थी और युवराज ने मैदान पर आते एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए। अब भारत का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच चुका था और अभी युवराज ने काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और मैदान के चारों ओर चौको छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। कराची का पूरा मैदान युवराज के तूफान से कांप उठा था, लेकिन युवराज सिंह अपनी इस तूफानी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाई और 37 रनों की पारी खेलकर युवराज सिंह ने अपना विकेट गंवा दिया। अब यहाँ से ये मैच भारत के हाथों से निकलता जा रहा था, क्योंकि अभी भारत का स्कोर महज 130 तक पहुंचा था और भारत अपने 4 अहम विकेट गंवा चुका था। लेकिन अभी भी भारत की आवाम को जीत की उम्मीद थी, क्योंकि भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी भी मैदान पर मौजूद थे और महेंद्र सिंह धोनी भारत की ढाल बनकर खड़े थे और पाकिस्तान के खौफनाक गेंदबाजों का सामना डट कर रहे थे। खैर, अब धोनी का साथ निभाने के लिए रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और रोहित शर्मा ने मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और पाकिस्तान को बता दिया कि अभी धोनी का साथ निभाने के लिए मैं मौजूद हूँ। तो वहीं दूसरे छोर से महेंद्र सिंह धोनी ने भी पाकिस्तान के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ से धोनी और रोहित ने मिलकर मजबूती से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। अब दोनों छोरों से एक बार फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई शुरू हो चुकी थी और अब भारत का स्कोर 34 ओवरों की समाप्ति तक 200 के पार पहुंच चुका था। अब धोनी और रोहित पूरी तरह से सेट हो चुके थे और फिर यहाँ से धोनी ने कराची के मैदान पर ऐसा विस्फोट करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर पाकिस्तान के खेमे में एक बार फिर से मातम पसर चुका था और धोनी ने यहाँ से पाकिस्तान के गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए 76 रन ठोक डाले। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी 58 रनों की एक शानदार पारी खेलकर अपने कप्तान का भरपूर साथ निभाया, जिसके दम पर भारत ने इस विशाल का टारगेट को चेज करके पाकिस्तान के लाहौर में भारत की फतह का झंडा भी गाड़ दिया और पाकिस्तान को उसी के घर में घुसकर कुचल डाला और पाकिस्तान के गेंदबाजों के घमंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के नाम एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।